हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉपुलर रिपोर्ट के बारे में। यस, अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप बहुत सारे रिपोर्ट्स को स्टडी करते होंगे तो ये रिपोर्ट की चर्चा हम लोग को काफ़ी ज़्यादा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये रिपोर्ट किसकी है? ओमनी साइंस कैपिटल, इन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है। एंड इस रिपोर्ट के चलते खास करके जो स्मॉल कैप वाले हैं, ठीक है, स्मॉल कैप में आपको पता ही है ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है, ठीक है, बट स्मॉल कैप वालों का मूड थोड़ा सा और ज़्यादा खराब हो सकता है। इस प्रकार की कुछ पॉइंट्स इस रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं। सो इसी रिपोर्ट को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगेन कह रहा हूँ भाई, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ओमनी कैपिटल साइंस की रिपोर्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा, इस प्रकार से बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे बाजार में आते रहते हैं। सो ज़रूर अपने चीज़ों को स्टडी करना यहाँ पे होता है। सो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या एग्जैक्टली बात उन्होंने कही है तो आप देख सकते हो। उन्होंने कही कि 2/3 ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक ट्रेड इन ओवर वैल्यूड जोन। मतलब यहाँ पे जो निफ्टी 500 हम लोग को देखने को मिल जाता है ना, अगर आप एनएससी इंडेक्सेस ओपन करोगे, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, सो निफ्टी 500 में से 2/3 अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कंपनियां हैं वो उनको लगता है कि अभी भी ओवर वैल्यूड जोन में चल रही है। केवल 1/3 ऐसी है जो अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, तो कंपनी ने बताया कि 65%, अप्रॉक्सीमेटली 65% निफ्टी 500 के जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है वो ओवर वैल्यूड जोन पे चल रही है। एंड रेस्ट 35% कंपनीज की बात कर ली तो वो अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है वैल्यूएशन से रिलेटेड सबसे पॉपुलर चीज़ कौन सी यहाँ पे डिटरमाइन की जाती है? पी रेशो, ठीक है। पी रेशो जब भी आप स्टडी करते हो तो जो भी नंबर रहता है वो हमेशा टाइम्स में गिना जाता है। जिनमें भी फाइनेंस का जिनका भी बैकग्राउंड होगा तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि पी रेशो कैलकुलेट करते हैं। सो जो भी नंबर निकल कर आता है 5, 15, 150 जो भी, हाँ, उसके आगे टाइम्स लिखा जाता है। तो आप कभी भी पी का चीज़ पढ़ोगे तो उसके आगे आपको टाइम लिखा हुआ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंस वालों को अच्छा पता होगा क्योंकि जब एग्जाम में वो चीज़ों को लिखते हैं और सिर्फ अगर नंबर लिख के आए और आगे टाइम्स नहीं लिखा तो मार्क्स गया। चलो एनीवेज, मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स का जो करंटली वैल्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी रेशो, वो है 24.4 टाइम्स। ये करंट लेवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर हायर पी देखने को मिल रहा है तो हमेशा इसको किस चीज़ के साथ जोड़कर देखा जाता है? ग्रोथ। सो ग्रोथ एस्टिमेट कितना है? अबाउट 11%। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो करंट वैल्यूएशन उनको ऐसा लगता है मल्टीपल के हिसाब से हायर साइड हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड इसी में ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने बाइफर्केशन दिया है कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, कि वहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से क्या पी उनको नज़र निकल कर आता है एंड कहाँ पे ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप की अगर बात कर ले, लार्ज कैप मतलब आपको पता है टॉप 100 कंपनीज। सेबी ने डेफिनेशन दिया है कि पहले 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती है, फिर उसके बाद 101 से लेके 250 तक मिड कैप रहती है, फिर उसके आगे 250 से लेके 500 तक स्मॉल कैप रहती है। सो एज पर दैट डेफिनेशन लार्ज कैप कंपनीज की बात कर ले, 100 पहले कंपनीज की बात कर ले, उनका पी कितना है पता है? 22.8 टाइम्स। ये लार्ज कैप का पी देखने को मिल रहा है 22.8। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे मिड कैप की अगर बात कर ले, ठीक है, तो मिड कैप स्टॉक्स से रिलेटेड 101 से लेके 250, उसका पी कितना है? 28.1 टाइम्स। लार्ज कैप का कितना था? 22.8, इनका 28.1 टाइम्स, इससे भी ज़्यादा। एंड उसके भी अगर हम आगे निकलेंगे जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? स्मॉल कैप देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग 29.5 टाइम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें जैसे कि आपको पता ही है ग्रोथ को लेकर ही यहाँ पे उस हिसाब से हम लोग को कॉन्टेक्स्ट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात कर ले सबसे ज़्यादा, अगर ओवर वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात कर ले तो वहीं पे आपको बहुत सारी कंपनियां आज भी देखने को मिल रही है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल कंपनी की बात उन्होंने नहीं की है, ओवरऑल बात उन्होंने की है सेगमेंट वाइज, ठीक है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देन सेक्टर वाइज उन्होंने पूरा चार्ट यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनियां देखने को मिल रही है एंड कौन से सेक्टर में सबसे कम ओवर वैल्यूड, या फिर आप कह सकते हो फेयरली वैल्यूड चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब उसका चार्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो अगर आप चीज़ों को स्टडी कर रहे हो तो सेक्टर वाइज चीज़ों को स्टडी करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ये हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है। सो चलिए उसके ऊपर जाते हैं, बट उससे पहले
आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो बाद में। तो ठीक है दोस्तों, टेबल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर वैल्यूड परसेंटेज एंड जो भी बचा रहेगा भाई वो ओवर वैल्यूड ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे, ठीक है, ये ओमनी कैपिटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, सो उन्होंने ही ये टेबल दिया है। आई गेस मैंने ओमनी कैपिटल बोला, ओमनी साइंस कैपिटल ये उनका नाम है। तो नंबर 1 सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे आपको ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनियां मिलेगी, वो है एनर्जी सेक्टर। लगभग 77% से ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में जो कंपनी है वो आपको अंडर वैल्यूड यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एंड 22.7 ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको ओवर वैल्यूड जोन में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। देन उसके बाद फाइनेंस सेक्टर, यस फाइनेंस सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 70% कंपनियां प्रॉपर वैल्यूएशन के ऊपर मिलेगी, 70%। ठीक है, बचा कितना भाई 30%। तो 30% ऐसी फाइनेंस में आज भी कंपनियां भाई वो ओवर वैल्यूड है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको प्रॉपरली स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कौन सा सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यस तो आप देख सकते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी ये तीसरे नंबर पे है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 69.2 कंपनियां यहाँ पे हम कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। बाकी जो बचा परसेंटेज आप समझ सकते हो वो ओवर वैल्यूड में हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो रियल इस्टेट, यस रियल इस्टेट में अभी भी देखा गया तो 66.7 कंपनियां हम लोग को आज भी अंडर वैल्यूड लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अंडर वैल्यूड स्लैश फेयर वैल्यू अभी आप कह सकते हो। बाकी जो परसेंटेज है 33.33 क्या देखने को मिलेगा, यस ये ओवर वैल्यूड जोन में हम लोग को कुछ कंपनियां देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 कौन सी कंपनी देखने को मिल जाती है, तो वह कम्युनिकेशन सर्विसेज, जहाँ पे 60% हम कह सकते हैं कंपनियां अंडर वैल्यूड है और जो बचा कितना 40% वो आपको ओवर वैल्यूड जोन में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन 6th नंबर की अगर बात कर ले जो है इंडस्ट्रियल्स, इंडस्ट्रियल में आप देख सकते हो, ठीक है क्रोनोलॉजी धीमे धीमे नीचे वाली ही रखी है मैंने, जहाँ पे आप देख सकते हो 53.9% इतनी कंपनियां अंडर वैल्यूड हम लोग को देखने को मिल रही है, बाकी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो मटेरियल्स, मटेरियल में आप कहोगे 51.8% कंपनियां अंडर वैल्यूड है, वहीं पे बाकी बहुत ही सिग्निफिकेंट परसेंटेज 48.2 ओवर वैल्यूड देखने को मिले। तो ये सेक्टर को जब आप स्टडी करने यहाँ पे जाओगे सो आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते थोड़ा मुश्किल यहाँ पे होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 50% का मामला देखने को मिल रहा है। देन व्हाट अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में आप देख सकते हो 39.7 इतनी कंपनियां हम लोग को अंडर वैल्यूड जोन पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड 40% की अगर बात कर ले, माफ़ कीजिएगा 60% की अगर बात कर ले तो अभी भी वो ओवर वैल्यूड जोन में देखने को मिल रही है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप आईटी स्पेस को अभी भी स्टडी करते हो आपको केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर वैल्यूड वाले कम है, ओवर वैल्यूड वाले ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक का जो मामला चल रहा था वहाँ पे हम कह सकते हैं अंडर वैल्यूड वाले ही ज़्यादा थे, अब आपको ओवर वैल्यूड वाले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। देन अंडर वैल्यू, नेक्स्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति चीज़ों को कंज्यूम करता है, बट डिस्क्रिशनरी मतलब इसमें आप ऑटो पकड़ सकते हो, घूमने के लिए आप जाते हो, टूरिज़्म ट्रैवलिंग जो आप करते हो उसके ऊपर जो आप खर्चा उठाते हो। ठीक है, सो उसमें अगर देखा गया 35.6 ओनली अंडर वैल्यूड है, बाकी सारे ओवर वैल्यूड है। सो अगेन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को स्टडी करते वक्त आपको थोड़ा सा अलर्टनेस ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहिए, ये इस टेबल से हम लोग को पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर, तो हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं अंडर वैल्यूड काफ़ी कम कंपनियां हैं, ओनली 32.4, बाकी जितना परसेंटेज अगर आप देखोगे कितना 67.6 कंपनियां हम लोग को ओवर वैल्यूड जोन में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हेल्थ केयर काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बट इसको अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत ही संभल कर चलना है, यहाँ पे आप लोग आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। एंड लास्ट है अगेन कंज्यूमर स्टेपल्स, मतलब हम कह सकते हैं फूड एफएमसीजी टाइप जो कंपनियां देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे 28.6 ये सबसे लास्ट सेक्टर है दोस्तों जो उन्होंने डेटा बताया था। ओमनी साइंस कैपिटल की बात करें तो अंडर वैल्यूड कितने हैं, केवल 28.6, बाकी जितने भी है सब ओवर वैल्यूड, 70% से ज़्यादा, 71% से ज़्यादा ये ओवर वैल्यूड जोन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये लास्ट के जो कुछ सेगमेंट हम लोग को देखने को मिले थे, ये वाले 4, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है, ओवर वैल्यूड कंपनियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो उन्होंने डेटा निकल कर दिया था बस वही मैं आप लोगों के साथ ईजी प्रेजेंटेशन के साथ सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। और सबसे बेस्ट वाला कौन सा बता रहे हैं कि जहाँ पे आप स्टडी करने के लिए जाओगे अंडर वैल्यूड कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये दो 70+ पे रेंज में है, फाइनेंस एंड एनर्जी।
ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज़, रियल इस्टेट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। टॉप 5 तक चीज़ें 60+ इसी सेगमेंट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जो ये रिपोर्ट थी जस्ट मैंने आप लोगों के सामने आसान भाषा में प्रेजेंट करके यहाँ पे रखी है। सो आप भी चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। अगर आपको पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड जाते आते इस चैनल को भी ज़रूर विजिट करना। जो नया लेक्चर आज के दिन अपलोड हुआ है उसको ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।